Hello everybody, welcome back to my channel. I hope you are all good and doing good also. तो गाइज़, अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरने वाले हो या भरने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एज अ एस्पिरेंट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग यूपी टेट। मैं यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था और इस बार काफ़ी लंबे टाइम बाद नोटिफिकेशन आया है। 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद आई थिंक 2022 में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट 21-22 एंड अब आया है। वैसे तो रूल ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से टेट जो है वो हर 6 महीने पे होना चाहिए, बट इस बार इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया। आई डोंट नो क्यों इतना लेट हुआ। और गवर्नमेंट का यूपी का एग्ज़ाम का तो आप लोग देख ही रहे हो, टीजीटी पीजीटी कितने टाइम से टलता जा रहा है। मैंने 2022 में पीजीटी का फॉर्म भरा था और वो फॉर्म भर के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। तो ऐसा सीन है, कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट का, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो गाइस कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस बता दूँ। यूपी टेट एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है, बीएलएड वगैरह जो भी प्राइमरी लेवल के लिए ज़रूरी होता है वो कर रखा है, तो यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई करना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों ने भी ये रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया था कि एटलीस्ट टीचर टेट से टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हो तो आप अगर सरकारी टीचर नहीं भी बन पा रहे हो तो आप यहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हो। आपके पास टेट का सर्टिफिकेट रहेगा दैट यू आर एलिजिबल। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से टीचर हो तो गवर्नमेंट ने फिर भी ये लागू कर दिया है कि टेट सबको पास होना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर तो आप भरो ही भरो। एंड अगर आप जूनियर में टीचर बनना चाहते हो तो आप सेकंड पेपर भरो। इस बार फॉर्म काफ़ी कॉस्टली है, 1000 फीस होगी। पिछली बार आई थिंक इतनी नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितनी थी, बट इतनी तो नहीं थी। तो गाइज, एज एन एस्पिरेंट, क्वालिफाइड एस्पिरेंट, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार भी भर दूँ, क्योंकि एज सच पेपर बहुत हार्ड होता नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और मैं एक बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ तो मुझे पेपर पैटर्न भी पता है और मैंने सिलेबस और पैटर्न देखा एग्ज़ाम का, वो पूरा सिमिलर लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था यूपी टेट का वैसा ही है। कुछ भी एज सच बहुत बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है गाइस, क्योंकि आप ये समझो कि यूपी टेट पास करना कितना इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक सबको भरना चाहिए। जो पास हो चुके हैं, मैं तो करी वो भी भर दो, स्पेशली प्राइमरी वाले, क्योंकि अगर आप यूपी टेट भरते हो, आप उसको वापस से देते हो, अगर आप क्वालिफाई हो तो आपका सुपर टेट की तैयारी इसमें हो जाएगी। प्राइमरी वालों के लिए तो प्लस पॉइंट है कि जो यूपी टेट का सिलेबस है वो बहुत सिमिलर है सुपर टेट से। तो आप इसकी तैयारी ऐसी करो कि आपका सुपर टेट भी लगभग तैयार हो जाए यूपी टेट के दौरान ही। तो गाइज़, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट किए थे। आई थिंक फॉर्म का जो है स्टार्टिंग डेट 27 मार्च से चालू है और 26 अप्रैल तक लास्ट डेट है। एंड 1 मई को शायद आप वहाँ करेक्शन कर सकते हो। तो बी रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंट। एंड आई थिंक OTR तो सबने किया ही होगा अब तक, बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे चुके हो यूपी के। तो अगर नहीं है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे 27 मार्च से फॉर्म चालू होने वाला है यूपी टेट का, आप उससे पहले ही OTR कर लो, क्योंकि सर्वर बहुत कभी कभी परेशान करता है, अच्छा चलता नहीं है। तो आप अभी ही OTR करके फ्री हो जाओ। अगर आप एक न्यू यूज़र हो, अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी OTR कर रखा है, बस आपको फॉर्म फिल करना होगा। एंड गाइज, एग्ज़ाम की डेट भी फॉर्म में मेंशन कर दी गई है, दैट इज़ इन जुलाई, दैट इज़ 2, 3 एंड 4 जुलाई। तो अभी देखा जाए, अगर मार्च में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास पूरा अप्रैल, मई, जून, पूरे 3 महीने हैं यूपी टेट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम है गाइज। मुझे तो लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो यूपी टेट बस 1 महीने में ही क्वालिफाई कर लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है, बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इवन मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी कि कैसे आप बहुत ईजिली स्मूथली बस
थोड़ी सी मेहनत करके यूपीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइस मेरा मेन मोटो ये था कि मैं उन एस्पिरेंट्स को भी बोलूँ भरने के लिए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, क्योंकि इससे एक तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगा, और मे बी फ्यूचर में सुपर टेट की भी वैकेंसी आए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इनका इस पेपर पैटर्न और सब कुछ एकदम पुराने साल जैसा ही है, तो जो लोग पहले एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा, वो उनको अच्छे से सिलेबस चीज़ें पता है। और जो नहीं है मैं उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि मैंने कहाँ से कैसे तैयारी की थी। एंड गाइस किसी भी बैच की, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आप सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम इतना ईजी होता है, और मैं ये बताऊंगी आप कैसे कहाँ से पढ़ो। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप खुद से ही पढ़ के पेपर दो, इतना कुछ हार्ड नहीं होता यूपीटेट। और हाँ गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये लग रहा हो कि ये एकदम सीटेट जैसा ही होता है यूपीटेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट काफ़ी चीज़ें उसमें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, आपका कॉन्सेप्ट उसमें अच्छा होना चाहिए। यूपीटेट में तो मोस्टली क्वेश्चंस फैक्चुअली आते हैं, आप किसी का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर वहाँ टिक कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशन पता है, जिन पियाजे ने क्या दिया था, वाइगोत्स्की ने क्या किया था, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका फैक्चुअल चीज़ें तैयार है तो यूपीटेट बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने तो फ्री में ही मैंने कोई कोचिंग इसके लिए नहीं ली थी, मैंने खुद से ही पढ़ के क्वालिफाई किया था। एंड मैं भी सोच रही हूँ मैं फिर से भर दूँ, मेरा भी एक रिवीजन हो जाएगा और मैं आप लोग की भी थोड़ी हेल्प कर पाऊँगी इससे। तो गाइस जस्ट बी रेडी फॉर द यूपीटेट। अच्छा है, मे बी बहुत सारी वैकेंसी आए फ्यूचर में, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो गाइस प्लीज़ आप ये फॉर्म भरना, अगर आप भरने वाले हो तो आप कमेंट करना। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए कि कैसे पढ़ें, कोई बैच ले या न ले, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो वैसे इस पर बनाने वाली हूँ। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, and if you like this video, please subscribe my channel. Bye bye.